ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत की चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात की है, लेकिन चीन के साथ बने इस विवाद की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मध्यस्थता करने की बात को दोहराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। 1.4 बिलियन आबादी वाले दो बड़े देश जिनकी सैन्य ताकत बेहद मजबूत है। भारत इससे खुश नहीं है और शायद चीन भी ना खुश है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, लेकिन चीन के साथ अभी जो विवाद बना हुआ है उसको लेकर वो अच्छे मूड में नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच ये एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री को बेहद पसंद करता हूं, वो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। भारत और चीन में बने तनावपूर्ण माहौल में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा सोचते हैं कि मेरे मध्यस्थ होने या ऐसा करने से अगर कोई मदद मिलती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। हालांकि भारत ने पहले ही ट्रंप की मध्यस्थता का सुझाव ठुकरा दिया है। भारत की ओर से यह सुझाव दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, व्हाइट हाउस को, कि भारत अपनी चीजें खुद सुलझा सकता है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में घुसने की कोशिश जो की है, जो कि वो पाकिस्तान वाले मुद्दे पर भी कई बार करते रहे थे, लेकिन भारत की ओर से हमेशा उनको ठोस जवाब दिया गया कि हम हमारे मुद्दे खुद सुलझा सकते हैं, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? बिल्कुल उमंग, इससे पहले भी ट्रंप ने यह पेशकश करी थी कि वो चाइना और भारत के मुद्दे के विवाद में बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन सीधे सीधे भारत की ओर से कोई उनको उस तरह का जवाब नहीं मिला। और चाइना ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि उनको किसी तरह की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है इस बात को लेके। लेकिन चाइना की स्थिति लगातार पूरी कोरोना वायरस के कारण बिगड़ती जा रही है। उसको पता है कि उसकी स्थिति क्या पूरी देशवासियों के सामने है। और कल चीन की संसद में जो हांगकांग के लिए सुरक्षा कानून की मंजूरी दी गई थी, उसके बाद हांगकांग के लोग सड़कों पे उतर आए थे और ब्रिटेन, कनाडा के जैसे बड़े देश वहां पर उनके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने वाली ये है कि जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को देखते हुए जो पूरी दुनिया में जो चीन की जो इस समय बदनामी हो रही है, राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार चीन को निशाने पर लिए हुए थे, लेकिन अब एकदम से उन्होंने जो अपने सुर बदले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो महाशक्ति होने के नाते अपना एक नया रूप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि अमेरिका में जो आने वाले चुनाव है उसको देखते हुए ये पैंतरे चल रहे हैं? जी चंद्रसेन जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए जी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की जो पेशकश की है, कहीं इसके पीछे उनकी ये सोच तो नहीं, क्योंकि पूर्व में कोरोना के चक्कर में उन्होंने चीन को काफी लताड़ लगाई है, और अब क्योंकि आने वाले कुछ समय में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने, तो इन दो चीजों को देखते हुए कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश तो नहीं कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? चंद्रसेन जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना रुख बदला है। लगातार भारत के साथ उनके अच्छे संबंधों की बात उठती रही है। आज भी व्हाइट हाउस के ऑफिस में, जो ओवल का ऑफिस है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकारों के सामने ये कहा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका मूड सही नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक महान व्यक्ति हैं और वो एक जेंटलमैन है। तो इस तरीके से वो जो अमेरिका में रहते हैं या पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए और भारत के प्रधानमंत्री कितने महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। और इस तरह लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी देश हैं उनके संबंध उनसे अच्छे हो जाएं। सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जिसके खिलाफ हमेशा
अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक रुख अपना रखा है कि उनको किसी भी तरीके की बात नहीं सुननी है, आर्थिक दृष्टि से उनको कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं और इसकी स्थिति का चाइना खुद जिम्मेदार है। उमंग। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और एक और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि चीन की तरफ से भी ये चीज निकल कर आई है कि दोनों देश अपने विवाद खुद सुलझा सकते हैं, उन्हें इसमें तीसरे की जरूरत नहीं है। और अनुराग श्रीवास्तव जी जो भी भारतीय सरकार के, भारत की सरकार के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि चीन की ओर से शांतिपूर्ण इस पूरा जो ये दौर चल रहा है उसको वापस से शांतिपूर्ण करने के लिए हमारी वार्ता और मध्यस्थता की कोशिश बिल्कुल जारी है, इसमें हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं। बार बार इस चीज को भारत की ओर से भी, चीन की ओर से भी दोहराया जा रहा है, उसके बाद भी ट्रंप ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या किस तरीके से देख सकते हैं इस पूरी चीज को? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमेश जी, यही सवाल आपसे भी है कि जिस प्रकार से चाइना की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी हर बार इस चीज को नकारा गया है कि हमें हमारे मामलों में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की कोशिश करना, क्या लगता है आपको किस और जारी है ये पूरी जो प्रक्रिया है? जी उमंग, सबसे पहले तो ये बता जानकारी के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ अपनी घरेलू परिस्थितियों से परेशान है। एक तो कोरोना के संक्रमण से, और दूसरा कि वहाँ पर जो संक्रमण से जो मौतें हुई है उससे वे बेहद जो है आहत है अपने खुद के देश में। वो वहाँ की जो आंतरिक परिस्थितियाँ वो भी उनके अनुकूल नहीं है, लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। दूसरा, चाइना की अगर बात करें तो चाइना में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है, घरेलू स्थिति उसकी ठीक नहीं है, वहाँ पे भी लोगों में, नागरिकों में असंतोष है कोरोना के कारण से और फैलाव के संक्रमण से। जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में चाइना की जो एक गत बनी है उससे भी वो खुश नहीं है, लिहाजा उसने जो है अपने वहाँ के लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो है सीमा पर एक तनाव जैसा एक माहौल क्रिएट किया गया है। दूसरा, अमेरिका की अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप भी कमोबेश ऐसे ही हालात से वहां गुजर रहे हैं। अब भारत और चाइना के बीच के जो तनाव की आज की जो स्थिति है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार ये कहना कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार है, पहले अपना घर संभाल ले, वही ज़्यादा ठीक है कि वहाँ पर जो आंतरिक हालात है। तीसरा कि वहाँ चुनाव होने हैं नवंबर में, तो ये जो सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र अगर ट्रंप का इस तरह का बयान आता है तो वह एक तरह का जो है अलग तरह की कहानियाँ जो है बयां करता है कि अपने देश के लोगों को वो किस तरह से जो है एक संतुष्टि दे और यह भरोसा दे कि हालात अंदर के ठीक है। और जब आपके घर के हालात भी ठीक नहीं हो और आप दूसरों की जो पराई जो जिसकी बात करते हैं पंचायती में आप टांग अड़ाने की कोशिश करते हो, वह खतरनाक साबित होता है। भारत ने इस बार भी कड़ा रुख अपनाते हैं और हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि दो देशों के बीच के जो हालात है, जो तनाव है, जो समस्या है, वो मिलजुल कर और बैठ कर की ही बातचीत से हल जो है उसका निकाला जा सकता है। लिहाजा ये भारत और चाइना के बीच की जो स्थिति है, और बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि दो देशों के बीच की जो बातचीत का हल है वो आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सकता है, किसी तीसरे की इसमें जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। खैर, आपके पास में आऊंगा उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी सिंह जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर किरोड़ी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू उमंग जी। जी किरोड़ी जी, जिस प्रकार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बाद में अब चीन के साथ भी हमारी मध्यस्थता कराने की जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें वो अपना ही मतलब साध रहे हैं, क्योंकि गुरुवार की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके चीन की कोरोना के मामले में निंदा की है। तो एक तरफ तो यूएस सबके साथ में बयान जारी करता है, चीन की निंदा करता है, वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थता करवाने की कोशिश करता है अमेरिका, चीन और भारत के बीच में। किस प्रकार की ये दोहरी राजनीति है? देखिए उमंग जी, हम इस राजनीति को समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक त्रिभुज को देखना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है और अभी भी सुपर पावर की स्थिति में है जी।
चीन है वो एक राइजिंग पावर है और अमेरिका को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है और भविष्य में वो अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है। भारत एक एस्पिरेशनल पावर है, भारत की भी एस्पिरेशन है कि वो दुनिया में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार दुनिया में भूमिका नहीं मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को। तो तीनों की शक्तियों का ये इस त्रिभुज के रूप में हम देखते हैं तो अमेरिका के लिए चीन बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है और उसको चीन से अमेरिका को ज्यादा परेशानी है, भारत से अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है। भारत से चीन को भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि भारत निकट भविष्य में चीन को रिप्लेस करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चीन को हम अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो डोकलाम के समय भी चीन ने एक दबाव की राजनीति बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी कि चीन का जो BRI का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड का, उसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बीजिंग में हुआ, भारत को आमंत्रित किया, भारत नहीं गया, उसमें भारत ने प्रैक्टिकली बॉयकॉट किया उसका। तो फिर चीन ने डोकलाम का प्रेशर बनाया कि भारत इतना अपने आप को स्वायत्त मानता है तो भारत को झुकाने के लिए, तो फिर ब्रिक्स की मीटिंग हुई बीजिंग में तो भारत चला गया और डोकलाम का मामला रिजोल्व हो गया। उसी तरह से चीन की आज ये दबाव की राजनीति है कि इस तरह की स्थिति करके भारत को इससे प्रिवेंट किया जाए कि भारत अमेरिका का अलाई न बन जाए, अमेरिका के साथ न हो जाए चीन के मामले में। इसलिए एक दबाव की राजनीति है, ये एक सीमा से आगे ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होगी सिचुएशन। भारत और चीन दोनों इसको निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे। ये चीन के एनवॉय ने भी कहा है कि भारत और चीन निपटा लेंगे, एक स्थिति से एक सीमा से आगे डिटेरियोरेट नहीं होगी। इसलिए अमेरिका को किसी भी रूप में मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, न चीन स्वीकार करेगा न भारत स्वीकार करेगा। लेकिन अमेरिका अपने वो सुपर पावर की धौंस जमाने के लिए कश्मीर के मामले में भी ट्रंप ने बहुत बार कहा और फिर वापस विड्रा कर लेते थे भारत का विरोध होने के बाद। तो अब जो ट्रंप के सामने चुनौती है वो नवंबर का चुनाव आंतरिक मामलों में चुनौती है और चीन अमेरिका को जिस तरह से कॉर्नर में लाया है, कोविड की जो वहाँ स्थिति है नहीं कंट्रोल में नहीं है, तो किसी न किसी को एस्केप गोट बनाना है, तो वो चीन को एस्केप गोट बना रहे हैं। और चीन जिस तरह से कूटनीतिक तरीके से चल रहा है वहाँ अमेरिका की कूटनीति ज्यादा सफल होती नहीं लग रही है। WHO की असेंबली की मीटिंग में चीन को आइसोलेट करने की कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने स्वयं ही कह दिया कि हम तो इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाए इसका। तो ऐसी स्थिति में चीन से डील करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चीन ने अमेरिका को वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए चीन में अलाउ नहीं किया, तो उसमें चीन का ये टारगेट हो सकता है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। लेकिन अमेरिका अब उस पर दबाव बनाने के लिए हांगकांग को लेके, ताइवान को लेके चीन पे दबाव बना रहा है। लेकिन जिस तरह से WHO की असेंबली में चीन की कूटनीति ने अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजी फेल कर दिया और चीन ने ये कहा कि हम तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन कर ले, UNO या WHO जो भी करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इन्वेस्टिगेशन करें, वायरस को लेके, वुहान को लेके चीन कितना अकाउंटेबल है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये चाहता है कि भारत को नजदीक रखें और भारत और चीन में स्थिति अगर बिगड़ती है तो भारत अमेरिका के साथ चला जाएगा, ये चीन भी समझता है। तो चीन पे दबाव बनाने की राजनीति अमेरिका की है और चीन उसको कूटनीतिक तरीके से अच्छी तरह हैंडल कर रहा है। तो जो भारत और चीन के बीच में अभी जो सीमा को लेकर तनाव है, ये एक सीमा से आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये तनाव निकट भविष्य में रिजोल्व भी नहीं होगा। रिजोल्व इसलिए नहीं होगा कि अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज हैं और उनके डिमार्केशन की समस्या है वो कॉलोनियल पीरियड से चल रही है, आज की समस्या नहीं है, ये उपनिवेशवादी शासन के समय की है। तो हो सकता है भविष्य में चीन और भारत मिलकर सीमा का विवाद को बाउंड्री को डिमार्केट करके और उसके रिजोल्व कर ले। ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी एक चीन और भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसमें भी किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, भारत और चीन उसको निपटा सकते हैं नेगोशिएशन के। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि भारत अमेरिका की तरफ नहीं जाके
चीन के साथ ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि भारत ये चाहता है कि विश्व में जो वैश्वीकरण की प्रवृत्ति है वो बनी रहे। तो उससे भारत को अवसर मिलेंगे बाहर दूसरे देशों में, क्योंकि अमेरिका जैसे देश अपने आप के प्रोटेक्शनिस्ट बन रहे हैं और चीन और भारत चाहते हैं कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले। क्लाइमेट चेंज को भारत और चीन दोनों एक साथ हैं, लेकिन चीन ये नहीं चाहेगा कि भारत की इतनी पावर बढ़े, इतनी कैपेसिटी बढ़े, इतना कॉन्फिडेंस आए भारत में कि वो चीन को रिप्लेस करने की सोचे। उस स्थिति तक चीन नहीं जाएगा और इसलिए चीन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने में समर्थन भारत का नहीं करेगा। लेकिन भारत और चीन बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे दोनों एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। अमेरिका के अगेंस्ट में भी दोनों एक साथ रहेंगे। ये दोनों के अपने अपने हित हैं, ये किसी पे एहसान नहीं है जी। तो ये अपने हित की वजह से दोनों एक साथ रहेंगे। जी उमंग जी। बिल्कुल किरोड़ी जी, आपने सही कहा और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने भी ये चीज मानी है, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों ही देश लगभग 130 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या वाले देश हैं। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहला नंबर पॉपुलेशन के मामले में अभी भी चीन का ही, और भारत कुछ ही कम उससे है। तो अगर मैन पावर की बात करें, आर्मी की बात करें या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस समय चाइना और इंडिया एक दूसरे से 19-20 ही ठहरते हैं। और शायद हो सकता है अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता भी यही हो, इसलिए वो बार बार कभी भारत को कभी चीन को अपनी ओर आकर्षित करने की या अनुचित दबाव बनाने की कोशिश करता है। किरोड़ी जी आपके पास आएंगे, चंद्रसेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से अभी किरोड़ी जी ने इस पूरे मामले पर जिस हिसाब से रोशनी डाली, क्या लगता है आपको कि क्या अमेरिका भारत और चीन दोनों से या तो डरता है क्योंकि उसे अपना सुपर पावर का स्टेटस बना के रखना है, इसीलिए कभी वो चीन के साथ खड़ा होता दिखाई देता है, कभी भारत के साथ खड़ा होता दिखाई देता है? क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? बिल्कुल उमंग, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये इच्छा जताई कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो इनकी शुरू से आदत रही है। हालांकि आज जिस तरह का उन्होंने राष्ट्रपति भवन के ओवल ऑफिस से जिस तरह का बयान दिया, उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। सारी भारतीय मीडिया ने कहा कि आखिरी बार जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई वो 4 अप्रैल को हुई थी, वो भी उस कोरोना वायरस की दवाई को लेकर। और इससे पहले भी बात बता दूं, इससे पहले भी इन्होंने इमरान खान से, संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे इमरान खान से ये कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि वो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर विवाद है उसमें मध्यस्थता करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, हम किसी तरह की मध्यस्थता नहीं चाहते, हम खुद सक्षम हैं। तो जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनकी आदत रही है इस तरह की शुरू से ही कि कई मुद्दों पे ऐसे बयान दे देते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और इस तरह से 2 बार तो आपके सामने मैं बता चुका हूं कि 2 मुद्दों और भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खंडन किया। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और दोनों बार ही भारत ने, जैसा कि आपने भी बताया, किरोड़ी जी ने भी बताया कि भारत ने हर बार अपने मामलों में किसी तीसरे की मध्यस्थता से हमेशा इनकार किया है। पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी किरोड़ी जी ने भी बताया, चंद्रसेन जी ने भी बताया कि एक त्रिकोणीय संघर्ष इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है, अमेरिका, चीन और भारत, और तीनों के ही अपने अपने हित है। और अगर हम बात करें अमेरिका, भारत और चीन की, तो इसमें हम एक चौथे देश को हम अक्सर भूल जाते हैं। और क्या लगता है आपको कि ये जो चौथा देश है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रशिया की, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? क्योंकि जब भी इस प्रकार के संघर्ष की बात आती है, रशिया की ओर से बहुत कम इस तरीके के बयान आते हैं। ना वो मध्यस्थता की कोशिश करता है, ना किसी के बीच में बोलता है, बस साइलेंटली वो अपना एक अलग ही रणनीतिक और राजनीतिक खेल चल रहा है। क्या कहेंगे पुरोहित जी? ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर उमंग देखा जाए तो आज जिस तरह का जो पूरी दुनिया मूव कर रही है और आर्थिक और व्यावसायिक हितों के आपस में टकराव है, और कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये भी एक जो है बहस और चर्चा का विषय है। अमेरिका, रूस, भारत और चाइना, 4 ऐसे बड़े देश हैं जिसमें रूस की जब आप बात करते हो तो वो अपने खुद के हाल में मस्त है। एक ज़माना था 1980 के दशक से पहले, जब कोल्ड वार की स्थिति में अमेरिका और जो रूस है वो आमने सामने हमेशा से रहे। जैसे परिस्थितियां बदली तो आज जो है अमेरिका और चाइना जो है आमने सामने है, या और कोई दूसरे देश।
तो कोल्ड वार की स्थितियां बहुत आगे तक बदल गई है। ये 2020 का ज़माना है और वो परिस्थितियों में आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। चाइना जो है सुपर पावर बनने की दिशा में अमेरिका और रूस की जगह वो अपने को शिफ्ट करना चाहता है। रूस की जगह खाली हो रही है, क्योंकि एक ज़माने में वो बहुत बड़ा देश था, लेकिन उसके जो टुकड़े हुए उसके बाद में चाइना की जो है आकांक्षाएं अपेक्षा इतनी बढ़ गई कि वह अमेरिका के बराबर आने की कोशिश कर रहा है और वो कर भी रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो वह एक सुपर पावर की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका अभी भी सुपर पावर की स्थिति में है, लेकिन वह अपनी पोजीशन को डाउन होते नहीं देखना चाहता। वो उसी नंबर 1 पे खड़ा रहने की कोशिश करता है और जिस तरह देश और दुनिया में जो बदलाव लगातार आते जा रहे हैं उसमें अभी भी वही चाहता है कि मेरी वो जो एक दादागिरी वाली जो स्थिति होती है, हैकड़ी वाली स्थिति होती है कि पूरी दुनिया मेरी आवाज़ को सुने, मेरी बात को माने, वह स्थिति अभी भी जो है अमेरिका बनाए रखना चाहता है। लेकिन परिस्थितियाँ बदल चुकी है। कोरोना हाल के बाद की स्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है। अमेरिका खुद जो है इस समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। वहाँ के लोगों में संक्रमण की संख्याओं के बढ़ोतरी और वहाँ की हाई जो है बहुत बड़ी उच्च स्तरीय जो क्या कहना चाहिए मेडिकल हेल्थ सुविधाओं का भी जो है प्रभाव देखने को मिला। मौतों की संख्या बढ़ी, तो अंदरूनी हालात वहाँ के ठीक नहीं है। और जो अमेरिका में जो चुनाव होना है राष्ट्रपति का नवंबर में, तो वो किसी भी परिस्थितियों में ज़्यादा समय नहीं है अब, तो आज भी वो अपने लोगों को यह बताने की और समझाने की कोशिश करेगा। चाइना और अमेरिका के संबंध, चाइना और भारत के संबंध, और चाइना और जो है अमेरिका भारत, तो ये जो त्रिकोण जो बनता जा रहा है, भारत इसमें जो है सुपर पावर की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी का 2014 से लगा करके अब तक का कार्यकाल और पूरी दुनिया में भ्रमण करके लोगों के साथ में पर्सनल केमिस्ट्री जो उसने बनाई, उसका नतीजा है कि जिनपिंग के सामने हो या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हो, आंख से आंख मिलाकर के जो बात करने की जो नीति अपनाई गई है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत और चाइना के जो है तनाव के बीच में वह मध्यस्थता करने को तैयार है, वह भारत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत ही रिएक्ट करके कर दिया कि दो देशों के बीच की जो बात है, दो देशों के बीच का जो मामला है वो हम खुद आपस में ही बैठ के सुलझा लेंगे। और जिनपिंग का जो है गुजरात का दौरा हो या नरेंद्र मोदी का उनके साथ जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वह भले ही आज की तारीख में आप ये कह सकते हो कि सीमा पे विवाद ज़रूर है, लेकिन वह विवाद वहीं तक है जहाँ तक कि होना चाहिए और उससे आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों देश जो है परमाणु संपन्न है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, तो इनकी भी आपसी जो समझदारी कह लो, अंडरस्टैंडिंग कह लो, वो हाई लेवल की है। लिहाजा तो अमेरिका का बीच में ये दखल देना या ये कहना कि जो है मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, वह अपनी खुद की घरेलू परिस्थितियों से निपटने के लिए और दुनिया को यह संदेश देने के लिए कि अमेरिका इस कोरोना वायरस 2-2.5-3 महीने के जो अंतराल के दौरान जो वहाँ पे जो घटनाक्रम हो रहा है और जो परिस्थितियाँ बन रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए भी कभी कभार, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि वह कभी भी अपनी बात पे जो है उनकी बात को पुख्ता नहीं होती और अपनी बात में वजन भी नहीं होता और वो बात से मुकर भी जाते हैं। तो उनकी बात को ज़्यादा भारत गंभीरता से यूँ नहीं लेता कि भारत और चाइना के बीच के जो आपसी संबंध है कोई आज के है नहीं, सदियों पुराने हैं। आपसी जो सांस्कृतिक जो विरासत दोनों की साझा है, लिहाजा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसा कि किरोड़ी सिंह जी ने भी बताया कि जिन तरह की जो परिस्थितियाँ आज के हालात में ग्लोबल स्तर पर वो बनी है, उसमें भारत इतना सक्षम है, चाइना इतना सक्षम है कि दोनों मिल बैठ करके अपनी बात जो सीमा विवाद का जो समस्या है वो निपटा लेंगे। डोकलाम में भी वह 1962 और 65 के बीच का जो कार्यकाल था, 62 में ज़रूर जो है भारत ने चाइना से जो हार ज़रूर गया था, लेकिन 65 के बाद में जो परिस्थितियां बदली, आज तक एक गोली नहीं चली। यह इस बात का प्रमाण है कि चाइना और भारत के जो रिलेशंस है कोई आज के नहीं है, आज के दौर के नहीं है, ये बदलता भारत है, चाइना बदल रहा है और पूरी दुनिया बदल रही है। इस बदलते हुए ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में हर देश
जो है धैर्य और संयम के साथ में अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस कायम करना चाहता है, मजबूती बनाना चाहता है, ताकि के जो समान परिस्थितियों के अनुसार सारे देश जो है एक साथ विकास की दिशा में आगे बढ़े और जो विषय ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में उठाए जाते हैं और जिससे दुनिया प्रभावित होती है, भारत भी जो है इन सभी देशों के साथ में मिल करके जो अपने विचार साझा करता है, उसी का ही परिणाम है कि आज भारत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, ये जो बयान की बात करें, तो कोई भी इसको ना तो भारत में जी बिल्कुल पुरोहित जी, आपने सही कहा, क्योंकि इस समय अगर हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कोरोना काल के दौरान इस समय भले ही अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो या फिर दुनिया का और कोई सा भी देश हो, वो सभी कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में वो बैकफुट पर है और कोरोना के चक्कर के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन लगभग हर देश की बिगड़ी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इस कोरोना काल में, हालांकि कोरोना के नंबर्स में भारत भले ही 10वें स्थान पर अभी है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से भारत ने कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करा है और एक विश्व गुरु वाली बात जो यहां पर दिखाई दी है भारत के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया में जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से हर एक देश की निगाह सिर्फ भारत पर और भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी है। और जिस प्रकार से जैसे कहा भी जाता है भारतीय राजनीति में कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, तो वही कोरोना काल में भारतीय राजनीति ने यही एक एग्जाम्पल पूरे विश्व में दिखाया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, कहीं कहीं पर मिलीजुली सरकारें, उसके बाद भी कोरोना काल में जिस प्रकार से एकजुटता सभी राज्यों ने दिखाई है। ठीक है, थोड़े बहुत छिटपुट मतभेद होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत की एकता, संप्रभुता और संस्कृति की वजह से जिस प्रकार से कोरोना की इस महामारी के काल में भारत ने अपनी छवि सुधारी है, एक विश्व गुरु वाली जो छवि जो बनाई है, उसको देखते हुए आज भारत कहीं अच्छी, पुराने से ज्यादा कहीं अच्छी पोजीशन पर टिका हुआ है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ में जुड़े हुए सभी लोगों का इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख